आज हम बात कर रहे हैं कि एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 से बचने के लिए पाकिस्तान यहाँ कोशिश कर रहा है कि जम्मू कश्मीर में कोई पंगा ना ले। वहाँ दूसरी तरफ पंजाब में ओपोजिशन की सरकार है, भाजपा की नहीं है, तो उसका फ़ायदा भी कहीं ना कहीं उठाने की फ़िराक में है। पंजाब पुलिस की जो ढिल मुठ की नीति है उसको कैसे उसका बेनिफिट लेने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पंजाब में गड़बड़ करने के लिए हथियारों का कैसे डंप हो रहा है, इसके ऊपर हम बातचीत करेंगे सीनियर पत्रकार अर्जुन शर्मा जी। रास्तनामा देख रहे सभी दर्शकों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। मैं आपका गुरप्रीत सिंह संधू और मेरे साथ हैं मेरे साथी अर्जुन शर्मा, सीनियर जर्नलिस्ट। आज हम बात करेंगे पंजाब की। आज की समाचार पत्रों की सुर्खियां बता रही हैं कि पंजाब एक बार फिर ISI के निशाने पे आ गया है। उसका क्या कारण है? क्योंकि यहाँ पंजाब से एक बार फिर RPG पकड़ी गई हैं, और RPG क्या है इसके बारे में जानेंगे, और साथ ही साथ उसके क्या मायने हैं और क्या क्या लोग वहाँ पकड़े गए हैं और क्यों ऐसा दोबारा बार बार हो रहा है, इसके बारे में जानते हैं हम अर्जुन शर्मा से। शर्मा जी, कैसे देखते हैं इस सब जो घटना चक्कर हो रहा है, ये क्यों फिर कैसे शुरू हो गया? सभी दर्शकों को नमस्कार और सत श्री अकाल। असल में ये जो पंजाब में शुरू हुआ है ना जी, ये इंटेलिजेंस के लेवल पे तो बहुत ज़्यादा इसमें एक्टिविटी पाई जा रही है, क्योंकि इसके पीछे के जो हालात हैं वो बहुत मजबूती की तरफ से इशारा कर रहे हैं कि इस बार पंजाब में आतंकवाद को लेकर एक नई जमीन बिछाने की, नई जमीन तैयार करने की जो तैयारी है पाकिस्तान की, ISI की, उसके पीछे के कारण है जी। सबसे बड़ी बात यह है कि पहलगाम होने के बाद सिंदूर हुआ और पाकिस्तान को पता चल गया कि अगर आतंकवाद का हमला होगा, कश्मीर में कुछ होगा जी, तो ये सिंदूर 2 की बात तो प्रधानमंत्री से लेकर जी, हमारे सेना के अफसर सारे कर रहे हैं। बिल्कुल। उसके बाद जो स्थिति है वो ये है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ पंगा ले लिया जी, और अफगान भी बुरी तरह से धो रहे हैं। दूसरी तरफ से अफगान और भारत के बीच में जो मुआहदे हुए, जो समझौते हुए जी जी, तो हाल ही में जो मेल मिलाप हुआ है उसके चलते भी पाकिस्तान बहुत आशंकित है कि अगर ये दो ताकतें मिलकर लड़ी तो पाकिस्तान को बहुत बुरी हालात का जी सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो अब हालात वैसे हैं कि भारत को वो मौका देना नहीं चाहते, इसलिए वो कश्मीर की तरफ अभी तक कोई कार्रवाई करने की सोच नहीं रहे हैं जी। उनको पता है एक बड़ी कार्रवाई होने का मतलब जंग मुसल्लत हो जाएगी जी, तो कश्मीर की तरफ ध्यान हटाया हुआ है। जो बहावलपुर का अड्डा है वो बदलकर दूर ले जाया जा रहा है, वहां पे नई जी कंस्ट्रक्शन चल रही है। लाहौर मुरीदके में जो तहरीके लब्बैक पाकिस्तान ने प्रदर्शन किया है जी, उसके बाद वहां जितने हजार के करीब लोग पाकिस्तानी फौज को मारने पड़े जी, ये भी उनके गले की फांस बना हुआ है। और पाकिस्तान की हालत इस वक्त ऐसी है जी कि चारों तरफ से वो गिर गया है। लेकिन ISI और फौज जो है जी वो इस स्थिति को समझती है, पर वो फालतू नहीं बैठ सकते, वो टाइम बेकार नहीं कर सकते जी। उन्होंने जो तोड़फोड़ और जो भी आतंकवाद का उनका जो मिशन है जी उसको किसी कीमत पे वो अधूरा नहीं छोड़ सकते जी, खाली नहीं छोड़ सकते। तो ले देकर उनका जो ध्यान है इस वक्त वो ये है कि पंजाब जो है उसकी तरफ अभी ध्यान नहीं है पंजाब भारत सरकार का। पंजाब में ड्रोन के माध्यम से हथियारों का आना, ड्रोन के माध्यम से जो और नशीले पदार्थ आते हैं वो आवागमन चालू है, जारी है जी। उनमें से कुछ पकड़े जाते हैं, कुछ नहीं पकड़े जाते हैं। सो इन हालात में पाकिस्तान की जो तैयारी है जी वो ये है कि जो पुराने आतंकवादी हैं उनको एक्टिवेट किया जा रहा है जी। जो गैंगस्टर्स हैं, गैंगस्टर्स को भी और पुराने बदमाशों को भी एकत्रित किया जा रहा है। अच्छा।
ताकि इसके नेटवर्क बनाया जाए, इसके लिए हथियार भेजे जाए और वो हथियार भी चलाए नहीं, इस्तेमाल नहीं करें, लेकिन वो यहाँ पे उनकी हथियारों का जो भंडारण है जी वो पंजाब में हो जाए, ताकि कल अगर एक्टिवेशन करना है तो कम से कम तब हथियार एकदम से भेजने का प्रेशर न बढ़े और स्ट्रेटजी सारी तैयार करके एकदम से यहाँ एकदम से काम शुरू किया जा सके। ये पाकिस्तान की इस वक्त स्ट्रेटजी का ये जो बेसिक है वो ये है, वो नज़र आ रहा है। तो लेकिन ये इसमें सोचने वाली बात ये है कि ये अगर ऐसा माहौल बनाया जा रहा है, सरकार का ध्यान है, ख़ास तौर पे भारत सरकार का ध्यान उधर लगा हुआ है कश्मीर में, ऑपरेशन आगे का कैसे चलेगा, ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 क्या होगा, इसके ऊपर पूरा ध्यान है। तो आपको क्या लगता है कि जो पंजाब में जो ऑपोजिशन है इस वक्त, तो आम आदमी पार्टी की सरकार है, क्या आम आदमी पार्टी की सरकार इस जो पकड़ाई हुई है, इससे लगता है कि पंजाब सरकार भी उतनी ही तनदेही, उतनी ही गंभीरता से काम कर रही है? पंजाब पुलिस को कैसे देखते हैं, किसने पकड़ा, क्या इसको देखते हैं, समीकरण क्या है? पंजाब पुलिस की जो कारगुजारी इस वक्त चल रही है जी, वो तो गैंगस्टरों से निपटने के मामले में ही फिसड्डी साबित हो रही है। वो तो साधारण जो क्राइम है, ठीक है ना, किसी ने किसी को गोली मार दी, किसी ने किसी को चाकू मार दिया, कहीं रेप हो गया, कहीं कुछ झगड़ा बड़ा हो गया, तो इन चीज़ों को हैंडल करने में ही उनको, पुलिस को ये दिक्कत आ रही है कि जरूरत से ज़्यादा राजनीतिक दखल है। हर चीज़ जो है उस पर दिल्ली वाले ऐसे प्लान बना के बैठे हैं कि उनके पूछे बिना एक FIR दर्ज नहीं होती, उनके पीछे बिना कोई पुलिस की जो कार्रवाई है वो चलाई जाती है या रोक दी जाती है। ऐसे हालात हैं। और दूसरी बात यह है कि ये मसला जो है वो केंद्र सरकार जो है वो इस मामले में ज़्यादा तनदेही से काम कर सकती है, ज़्यादा इफेक्टिवली काम कर सकती है। और केंद्र की एजेंसियां जो हैं वो इस तरफ से चौकन्नी है। और BSF का जो दायरा बढ़ा दिया गया है, पहले बॉर्डर तक था, बॉर्डर से 50 किलोमीटर आगे तक का कर दिया गया है। उसके चलते मुझे लगता है कि सरकार भी इसकी जो रणनीति है ना वो जल्द ही कोई ना कोई रणनीति तैयार कर लेगी। लेकिन इसमें सबसे बड़ी समस्या जो है ना वो पंजाब पुलिस का गिरा हुआ जो मनोबल है। और दूसरी बात, बीते दौर में आतंकवाद से जो लड़ने वाले पुलिस अधिकारी थे, जिनको बड़े नेताओं और बड़े अधिकारियों ने हल्लाशेरी देकर कह दिया था कि जाइए, भिड़ जाइए, हम आपका सारा ध्यान रखेंगे, तो उन लोगों में से कई लोग ऐसे भी निकले जिन पर बहुत से मुकदमे हुए, उसको सजाएं हुई। तो आप ये कह सकते हैं कि सरकार ने या नेताओं ने या बड़े अफसरों ने उनका बैकअप नहीं किया। उस वजह से अब पंजाब पुलिस में भी जो मानसिकता है ना वो थोड़ी अपना काम करो और अपने आप को बचा के चलो, इस किस्म की जो मानसिकता है वो अभी तक तो वैसी है, क्योंकि कोई कमांडर ऐसा नहीं है। अब पंजाब का DGP ही कंफर्म नहीं है आज तक, 4 साल होने को है। एडिशनल DGP का चार्ज जो है, DGP का चार्ज, ठीक है, एडिशनल DGP को दिया हुआ है, तो एडिशनल के पास उतनी पावर्स नहीं होती। और दूसरी बात यह है कि कोई जो पुलिस के लिए एक धाकड़ किस्म का स्ट्रक्चर बनता था पहले, जब आतंकवाद था या उसके बाद के हालात भी थे, तो एक SIT या ग्रुप ऐसे क्रिएट किए जाते थे जो पूरे मामले में एक्सपर्ट अफसर उसमें तैनात किए जाते थे। आजकल अफसरों का भी वो जो समस्या है वो भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो आजकल अच्छे अधिकारियों की आप दूर क्या जाएंगे, आप कुंवर विजय से प्रताप सिंह को ले लीजिए, तो जो सरकार अपने पास है इतने अनुभवी आदमी का कोई लाभ नहीं ले रही, वो तैनात लोगों से क्या काम लेती है, क्या काम लेगी, ये बड़ा सवाल है।